फिर से आ गया एक और ऑर्डर, और ये बहुत ज़्यादा भारी है, लिटरली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा भारी है। और डिलीवरी बॉय मेरे को बोल रहा है मैडम थोड़ा ध्यान से पकड़ना आपसे गिर ना जाए, ये इतना भारी है। और इसमें ऐसा क्या है, मैंने ऐसा, हम ऑर्डर मंगाने के बाद जब भूल जाते हैं ना, लिटरली कि हम भी शॉक होते हैं ऐसे। पापा, और स्पेशली जब ऑर्डर आता है और पापा मम्मी वो कि इतने तेज चिल्ला दें हैं ऑर्डर आया सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है। और फिर आते हैं हम लोग भागते हुए, ठीक है, ऑर्डर रिसीव करने। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। पहले मैं इसको अनपैक करती हूँ। जितना मज़ा मुझे ऑर्डर अनपैक करने में आता है ना फटाफट, ठीक है, ऐसा लगता है चाहे वो किसी का भी हो, किसी का भी ऑर्डर हो, जो पैकिंग अनपैकिंग में मज़ा आता है ना, वो हो। लेट्स सी कि इसमें क्या है। घर में है आज संडे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ना आए, तो इसीलिए कोई बैठा हुआ है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि पहले उनको चाय पानी पूछो, तो अगर चाय पानी नहीं पूछा तो इट मीन्स कि आपके घर में कोई कमी है, आपने उनको कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। और ये देखो मेरा ऑर्डर, ठीक है, ये है। और इसमें क्या हो सकता है ऐसा, मतलब इसमें ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें इस चीज़ का वजन है भाई, ऐसा इस चीज़ का वजन है क्या, इसको खोलने का मज़ा ही अलग है यार। लेकिन इसको खोलने के लिए मेरे को सबसे पहले अब वो लेके आना पड़ेगा न्यूज़पेपर, तो मैं पहले न्यूज़पेपर लेके आती हूँ। इसमें ये है, और मतलब ये 300 कुछ की है, और दिखाई कुछ थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा भारी है ना, इतनी भारी है ना, इस सच में बहुत ज़्यादा भारी है। और आप मेरे रिएक्शन से बता सकते हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतने सस्ते में इतना भारी, लेकिन भी। और इसको मैंने ऐसे टेप से चिपकाया है, और देखते हैं भाई ऐसे काम करता है। भाई ने बोला है कि दिखा मेरे को, मैं कुछ करता हूँ। सब कुछ चिपक फाइनली पिस गया है। और अब देखो ये पूरा ऐसे पिस गया है पूरा अच्छे से। और ये पीसना पड़ता है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाए अंदर से, ताकि जो सीमेंट है, जो पत्थर है, वो कट के बाद में आए ना। तो पहले गेहूँ चावल इसमें पीसना पड़ता है। हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पर ना एक और बार किया है, क्योंकि बार बार वो निकल रहा था, क्रश जो है पत्थर का वो निकल रहा था। तो यहाँ पे चावल को फुलाया है हल्के से पानी में, फिर उसको क्रश करके बहुत देर उसको 5-6 मिनट चलाया। उसके बाद मैंने इसको साफ़ किया, नमक, चीनी, हल्दी, तेल, पूरी सारी चीज़ों को डाल के चारों तरफ पूरा अच्छे से लपेट के 2 घंटे इसको छोड़ो। लपेटने के बाद उसके बाद इसको साफ़ कर दो, धो दो, और इस तरीके से फिर ये शाइन भी मारेगा, और इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यूज़ करने लायक ये हो चुका है। तो इसको जब भी हम मंगाते हैं ऐसे हैं, बहुत देखो, आप देखोगे अब इसमें बिल्कुल साफ़ हो गया है, और अब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और अभी ये अच्छा है, और क्योंकि उससे पहले पानी नहीं आ रहा, मोटर चलानी है। तो यहाँ पर मैं भाभी से बोल रही थी कि जान पे मैं हैंगिंग प्लांट लगाते हैं, और हैंगिंग प्लांट लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। यार सच में बंदर आता है। अच्छी लगेगी, तो भाभी बोलती है हाँ अच्छा रहेगा। और ये कौन सा है बताओ? सुख क्या शांति ये का बताओ? प्लांट है। और ये आंटी नीले नीले से, तो हाँ। मैंने उनको बताया सुख शांति का पौधा लगा दो, इसकी हाँ। एक भी डंडी से ये पूरा फैल जाता है। इसके बाद भाई लेकर गया था मम्मी और मतलब उनको मार्केट, क्योंकि वो सामान लेकर आई हैं नवरात्रों का। और अब मेरे को भंडारे खाने का मन था, भागवत कथा का भंडारा हुआ था, वो खाया था। उसके बाद आया था सारा थोड़ा बहुत सामान मंगाया था। प्याज थी नहीं, क्योंकि प्याज हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं, नवरात्रि के चलते ही पहले प्याज ख़त्म हो जाती है। लेकिन भाई का प्लान बन गया जस्ट कि उसको चिकन खाना है, कल से नवरात्रि है, पहले श्राद्ध हो गए,
तो उसके लिए थोड़ा सा उसने सामान मंगाया, बटर और प्याज वगैरह थोड़ा थोड़ा मंगाया, सारी चीज़ें। और फिर आया मंदिर का सामान, जिसमें कि मम्मी ने ये भी बोला कि सामान इस बार बहुत ज़्यादा महंगा आया है, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। फिर हम लोग गए मॉल उसके लिए मेरा, बट अभी ऐसे ही पास की जगह में जा रहे हैं। क्या लग गया है, शायद पता नहीं कुछ लग गया है, बट अब कौन चेंज करेगा इसको। तो मैं हो गई तैयार, और मैं कुछ यूज़ नहीं करती मैं फेस पे, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, नॉट इवन अ सनस्क्रीन आई यूज्ड इट। बट ज़रूरत है कि नहीं है, बट हाँ मुझे परफ्यूम और काजल कुछ चीज़ें ज़रूर चाहिए होती है। काजल मेरे पास है ही नहीं इस टाइम पे, है वो बहुत वैसी वाली अच्छी वाली नहीं है, तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रही है, स्प्रेड हो जाती है। और अब मेरे को परफ्यूम अनलगे। फिर मैंने लगाई थोड़ी सनस्क्रीन, लगा ली कि बाहर जा रहे हैं तो कभी मैंने कहा लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे हल्दीराम, और मतलब मोदी मॉल गए। मोदी मॉल में 2-3 काम थे। एक तो हेयर कट कराना था, जिसके लिए उन्होंने वेट करने के लिए बोला 15 मिनट। हेयर कट नीचे वाले जावेद हबीब पे नहीं कराया, ऊपर जो है उस पर कराया, जिसमें कि बच्चे के लिए 300 चार्जेस और बड़ों के लिए 500। मेरा भी प्लान था, बट फिर मैंने नहीं किया क्योंकि नॉर्मल कटिंग के लिए 500 कराना, तो इसकी कटिंग करा दी 300 में। और फिर हमने कुछ स्नैप्स लिए जब तक नंबर आता, तो हम लोग ऐसे ही टाइम काट रहे थे। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चों को स्काई जंपर जाना था, क्लासेस होता है वो बच्चों को नोना स्ट्रेट बैठो। स्काई जंपर हम लोगों को स्काई जंपर करना था। यहाँ पे हेयर कटिंग करी, और हेयर कटिंग करते करते उसको बटरफ्लाई कटिंग करानी थी। वो बच्चों का जो सीन होता है, आगे से और छोटे करवा दो। छोटे नहीं कराने थे, लेकिन मैंने उसके बाल छोटे से करवा दिए क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। तो बारिश की वजह से उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। चेयर से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल सब तोड़ ताड़ दिया और वो बना के नया बना दिया। और यहाँ पे चाय पी थी, पहले कुल्हड़ में मिलती थी, अब नहीं ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। कि खाएंगे बाद में, जब बच्चे खाएंगे तब खा लेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी बच्चों का गेम ही चल रहा था। 1 आवर का टाइम होता है, और 1 आवर में 700 का टिकट होता है वीकेंड डे में, और वीक डेज में 600 का होता है। तो यहाँ पर वो लोग अभी खेल ही रहे थे और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और एक्सपीरियंस सेकंड टाइम थर्ड टाइम आए हैं सेकंड टाइम ना पापा लेके आए। हाँ, और कितने बार तुम्हारी यहाँ पार्टी हो गई? 6-7 बार। हाँ 6-7 बार आ चुके हैं, और ये लास्ट करो यार। और ये है हमारी भूखी लड़की। आज इसने हेयर कट लगाया, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसने स्काई जंपर के चक्कर में अपने बाल खराब कर लिए हैं। और ये है टुक्की महाराज। चाय हो या कोई भी खाना हो, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। देसी घी डाल रहे थे सामने, अमूल गोल्ड से चाय बनाई है आप इतने आराम से, और वो 25 रुपए की